नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। एक फैसला आया है, हाईकोर्ट का फैसला है, धमाकेदार फैसला है, लोकतंत्र के लिए बेहद अहम फैसला है। फैसला है किस तरीके से बैलेट पेपर्स में गड़बड़ हुई, लेकिन 10 बरस के बाद उसको सुधारा गया। 10 बरस के बाद, 10 बरस लंबा वक्त है, कोर्ट को भी लगा लंबा वक्त है। कोर्ट ने भी यही कहा कि इतना लंबा वक्त क्यों लगा। इतना लंबा वक्त लगेगा तो डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ऑटोक्रेसी। यह बात कही मद्रास हाईकोर्ट ने। और एक विधायक जो 2016 में विजेता घोषित किया गया था, उसको हारा हुआ घोषित किया और हारे हुए डीएमके प्रत्याशी अप्पावू को विजेता एमएलए बनाया। पूरी कहानी आज बताएंगे। इसका हरियाणा पर भी असर है, हो सकता है, क्योंकि हरियाणा में भी बैलेट पेपर्स की काउंटिंग को लेकर उचाना विधानसभा से जुड़ा एक मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित है। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव, जानते हैं पूरी कहानी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर ये बड़ी खबर आई है, आप खबर लेके आए हमारे साथ। सर ये पूरी कहानी सुनाइए ना, ये तो गजब का ऐतिहासिक फैसला लग रहा है। सर क्या है पूरी डिटेल सर? और जी मैं पहले इसको अगर एक कानून के विद्यार्थी के रूप में अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है कि एक सिटिंग एक जो जीते हुए विधायक को हारा माना गया और जो हारा है उसको विधायक माना गया, क्योंकि वो तो कानूनी प्रक्रिया में 2 और 2 4 ही होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। ये तो पहले भी कई बार हो चुका। हाँ, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि ये 2016 में चुनाव हुआ था, आप उसके बाद देखिए 2021 में हो चुका और अब 2026 में भी हो चुका है। तो 2016 का चुनाव जो आज से 10 साल पहले हुआ था, उसकी पिटीशन 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया था कि कोर्ट की टेबल के ऊपर इसकी गिनती करके और फैसला सुनाया जाएगा। जिस दिन उसकी गिनती मद्रास हाई कोर्ट में वोटों की होनी थी, ये फैसला उसी दिन हो जाना था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल लीव पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए केस अपने पास ले लिया और तब से लेकर आज 2026 तक, यानी कि आप लगाएं कि करीब 7 साल सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा रहा। ना तो वहाँ पे कोई फैसला किया गया, ना ही उसको वापस भेजा गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये वापस आया, तब हाई कोर्ट ने वही प्रक्रिया जो वो 2019 में ऑलरेडी करने वाले थे। 2019 में वो कोर्ट के अंदर वोटों की गिनती करवा करके फैसला देने वाले थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी की वजह से डिले हुआ। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इसमें हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको रोके रखा, उसको लेके बहुत ही एक कड़ी टिप्पणी की है, सख्त सी टिप्पणी की है। हालांकि आपको ऐसा आमतौर पे नहीं मिलेगा कि कोई छोटी कोर्ट अपने से बड़ी कोर्ट के बारे में विपरीत टिप्पणी करे। हालांकि मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हाई कोर्ट्स जो हैं देश के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट्स नहीं हैं। वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, वो अपने चीफ जस्टिस के अंडर फंक्शन करती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की सबऑर्डिनेट नहीं है। ये अलग बात है कि जो हाई कोर्ट के फैसले होते हैं, अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें सर, कि हाँ जी, एक मामला आया जिसमें वोट की गड़बड़ी का आरोप था, एआईएडीएम के उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित किया, डीएमके के उम्मीदवार को हारा हुआ। डीएमके मतलब स्टेलिन की पार्टी जो है, पिरामिड मोनेस्टर। इसमें ये था, एक सेकंड सर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे दर्शकों के लिए। ये डीएमके के उम्मीदवार जो स्टेलिन के थे वो हार गए, और हारने के बाद वो पहुंचे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा कि हम इसकी वोटों की गिनती हमारे सामने करवा लेते हैं, बात खत्म। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और कहा कि छोड़ दो, आप केस हमारे पास चला गया। 6 बरस सुप्रीम कोर्ट ने लगाए, केस वापस आया।
मद्रास हाईकोर्ट के पास जब केस वापस आया तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इसको दोबारा गिनती कराते हैं, और जो दोबारा गिनती हुई उसके बाद ये फैसला आ गया कि जो हारा हुआ था वो जीत गया, जीता हुआ था वो हार गया। मतलब सीट डीएमके के पास चली गई, सारा रिकॉर्ड्स में अब डीएमके उम्मीदवार जीता। उसके बाद कोर्ट ने जो कहा है वो सुशील मानव बताएंगे। जी सर। जी, कोर्ट ने इस बारे में बड़ी सख्त टिप्पणी की। मैं एक बार अगर उसका कॉपी निकाल लूं, ये है कि इसमें है कि मद्रास हाई कोर्ट क्रिटिसाइजेस सुप्रीम कोर्ट फॉर इग्नोरिंग इट्स ओन ऑब्जर्वेशन इन द अर्ली डिस्पोजल ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स। तो जस्टिस जी जयचंद्रन राइट्स, इफ कोर्ट्स कंटिन्यू टू इग्नोर देयर ओन ऑब्जर्वेशंस, I fear that the country may also go in the way of other autocratic countries which gained independence around 75 years ago along with us. तो ये बड़ी सख्त मतलब टिप्पणी की है कि अगर इस तरीके से अदालतें काम करती रही तो हमारा देश भी कुछ ऐसे देश जो हमारे साथ ही जिनको आज़ादी मिली थी मगर वो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज बन गए, उसी तरह से हमारा देश भी बन जाएगा। तो ये बड़ी एक अच्छा ये बताइए, ये मसला सर, इसमें मसला था बैलेट पेपर्स का ही था ना, पोस्टल बैलेट्स का? जी। क्या था सर वो पूरा मामला? इसमें जो मसला था, एक अपाबू करके जो डीएमके कैंडिडेट हैं, इनके कुछ 220 वोट जो है वो इनवैलिड करार दिए गए थे, ये कह करके कि इनको मिडिल स्कूल के हेडमास्टर ने अटेस्ट किया है, जबकि कानून ये कहता था कि इसको कोई गजेटेड ऑफिसर अटेस्ट करेगा। जो पोस्टल बैलेट्स होंगे उनको गजेटेड ऑफिसर अटेस्ट करेगा। अब क्योंकि मिडिल स्कूल का जो अध्यापक हेडमास्टर होता है वो गजेटेड नहीं होता, तो इस वजह से उसको इनवैलिड घोषित किया गया था। अब कोर्ट ने ये फैसला करना था कि उनको काउंट किया जाए या नहीं किया जाए, ये मामला था इसमें। हाँ, मतलब पोस्टल बैलेट यही इस तरह का मामला। तो इसका असर क्या पड़ सकता है सर? इस तरह के फैसलों का कोई असर पड़ सकता है कि दूसरे हाई कोर्ट में? अब ये देखिए ना कि अगर किसी पोस्टल बैलेट को एक ऐसे अधिकारी जिससे करवाया जाना चाहिए उसने नहीं किया है, किसी और ने किया है, तो कोर्ट ये भी फैसला ले सकती है कि कोई बात नहीं, इतने में उस कैंडिडेट की गलती नहीं है ना। अगर किसी प्रोसीजरल का अगर कोई लैप्स हुआ है तो किसी गजेटेड ऑफिसर से दोबारा भी करवाया जा सकता है टेस्ट। तो ये फैसला अभी कोर्ट ने लेना था कि इनको काउंट करवाया जाएगा कि नहीं करवाया जाएगा। तो इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्होंने कहा कि हम काउंटिंग अपने टेबल पे करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को स्वीकार करते हुए मैटर अपने हाथ में ले लिया था, और उसके बाद वो वहां पे 2026 तक पड़ा रहा। नहीं, अब मैं ये पूछ रहा हूं सर कि इसका फैसला दूसरे हाईकोर्ट उचाना की विधानसभा सीट वाले मामले पर पड़ सकता है क्या? देखिए, पहले मैं आपको एक सबसे पहली चीज तो ये, मैं इसको दो अलग अलग चीजें हैं। पहली चीज ये है कि एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरे हाई कोर्ट पे एज ए प्रेसिडेंट लागू नहीं होता, मतलब बाध्य नहीं है, बाउंडिंग नहीं है ना, प्रेसिडेंट। हाँ, लागू तो नहीं होगा, हालांकि राइट, लेकिन उससे रेफरेंस तो ले ही सकते हैं कोर्ट्स। मैं आपको बता रहा हूं, एक मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला दिया जी, उसमें पंचकुला की जिला अदालत उस फैसले को प्रेसिडेंट के तौर पे यूज कर सकती है अगर उसी मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया हो। अगर उस मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया हुआ, मगर राजस्थान हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट या मद्रास हाई कोर्ट या किसी और हाई कोर्ट से उस मसले पे कोई फैसला दिया गया है, तो पंचकुला की या हिसार की या पानीपत की अदालत उसको एज ए प्रेसिडेंट मानती है, मगर बराबर की हाई कोर्ट के लिए वो प्रेसिडेंट नहीं होता। मगर मैं आपको सबसे बड़ी चीज जो यहां कहना चाह रहा हूं ना, यहां पे इशू पोस्टल बैलेट की गिनती वाला था ही नहीं। यहां तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको 6.5 साल अपने पास रोक के रखा। ये केस जो
केस का फैसला तो देखो 2+2 तो 4 ही होना था हाई कोर्ट में, इसमें कोई संदेह नहीं था। वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जहां ब्रिजेंद्र सिंह की पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है, वहां पे भी फैसला तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ही होगा। इसलिए उसमें इस फैसले के एज ए प्रेसिडेंट लागू होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेसिडेंट कुछ और है। यहाँ पे जो टिप्पणी है वो ये है कि कोर्ट्स जो है अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन को भी नहीं मान रही हैं और इतना लंबा समय उसको पेंडिंग रखे हुए हैं। कोर्ट ने ये भी बात बोली है मामला कि जो वो नहीं है जो आप कह रहे हो ना, मामला लंबे समय तक पेंडिंग रखने का इसमें। वही कह रहा हूं सर, आरपी एक्ट भी ये कहता है कि 6 महीने में इलेक्शन पिटीशंस का निपटारा होना चाहिए। कोर्ट भी वही बात कह रहा है कि 10 साल तक आपने खींच दिया उसको। मगर अगर आप देखेंगे ना, हाँ, मगर आप देखेंगे तो ब्रिजेंद्र सिंह के केस में कम से कम इस तरह के डिलेज नहीं हो रहे हैं। पीछे तो आप देख रहे थे, अब तो क्योंकि वेकेशंस चल रही हैं, पीछे इसका लगभग हर हफ्ते की हियरिंग हो रही थी। अब वेकेशन के बाद उम्मीद की जा सकती है कि दोबारा से भी इसकी हियरिंग जल्दी से जल्दी होती रहेगी। हालांकि जो इसमें रिस्पोंडेंट साइड है देवेंद्र 3, उसकी तरफ से कम 2 बार तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया केस, मगर वहां भी ये लंबा नहीं खिंचाया, आपने देखा होगा। वो यही बात मद्रास हाई कोर्ट ने कही है कि खुद सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस है कि जो इस तरह के मामले हैं इनको लंबा ना खींचा जाए, मगर बावजूद उसके ये मामला बहुत लंबा खींचा गया। 6 साल से ज्यादा ही सुप्रीम कोर्ट में पड़ा रहा। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद।